पूरा दुनिया, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब के सब कर्म कांड में लगा हुआ है। मांस खाएगा, मछली खाएगा, ताड़ी दारू पिएगा, गांजा भांग पिएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, शिखर पराग खाएगा, जर्दा किमाम खाएगा, चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी करेगा और कर्म करने के लिए मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, दुर्गा पूजा करेगा, काली पूजा करेगा, छठ करेगा, जितिया करेगी महिला सब, और पुरुष लोग दुर्गा पूजा काली पूजा करेंगे। सुधार कहीं नहीं है, मंदिर की कमी नहीं, पूजा की कमी नहीं, और अनाचार कदाचार बेविचार बलात्कार भ्रष्टाचार नरसंहार में कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों? ज्ञान के बिना। आज तक मैं ये चींटी को नहीं मारा हूं, आज तक 65 वर्ष का उम्र मेरा बीत रहा है, न आज तक मैं कभी मंदिर गया और न मैं आज तक किसी चींटी को मारा, और नहीं आज तक कोई दुर्व्यसन खाया, न किसी का चोरी दलाली किया, और नहीं कहीं सत्संग में गए तो साटाबाजी किया, और न किसी के बहू बेटी पर बुरा नजर डाला, और मंदिर भी कभी नहीं गया। मैं गुरु के बताए हुए, आचार्य परवर धर्म स्वरूप साहब के बताए हुए मार्ग पर चलता हूं। किसी का कोई आज तक गड़बड़ी मैंने नहीं की। और मंदिर जाने वाले, पूजा करने वाले एक से एक गलत काम करते हैं, इसलिए कि भरोसा है मंदिर का, भरोसा है देवी देवता का। लेकिन आचार्य जी ने मुझको कहा इतना ईमानदारी से किशनगंज में कि हे रमा शंकर साहब, मेरा भरोसा भी मत कीजिएगा, भरोसा अपना, भरोसा अपना। आज गुरु 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 पढ़ते पढ़ते सब बेकल है। गुरु बैकुंठ ले जाएगा आपको, है डोरी धरा के ले जाएगा आपको बैकुंठ में। भरोसा हटा लीजिए। भरोसे वाले व्यक्ति कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, और नहीं तो अहंकारी होते हैं। जिसका बाप दरोगा है, जिसका बाप एसपी डीएसपी है, वो किसी के बेटी का इज्जत लूट लेगा, कहेगा हमको कौन क्या बिगाड़ेगा, मेरा बाप एसपी है, मेरा बाप दरोगा है, एफआईआर होगा नहीं। वो आदमी किसी का मर्डर कर देगा, और नहीं तो वो आदमी बिल्कुल कोढ़ी हो जाएगा, काम नहीं करेगा। बाप कमाते हैं, हम क्यों कमा के खाएंगे। वैसे भगवानवादी लोग या तो अहंकारी हैं और नहीं तो कायर हैं, डरपोक बन के जी रहे हैं। हम न कायर हैं और न हम अहंकारी हैं। हमको किसी का भरोसा नहीं है, अपने भरोसा पर साहब कबीर ने कहा, रे बंदे कर ले आप निबेरा। अपना भरोसा पर चलता हूं और एक एक पैर उठाता हूं कि कहीं कर्म का परिणाम न भोगना पड़ जाए। एक एक पैर ऐसा उठाता हूं कि कहीं गलती न हो जाए, किसी को हमसे दुख न हो जाए और उसका परिणाम न कहीं हमको भोगना पड़ जाए। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब के सब कर्म कांड में लगा हुआ है। मांस खाएगा, मछली खाएगा, ताड़ी दारू पिएगा, गांजा भांग पिएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, शिखर पराग खाएगा, जर्दा किमाम खाएगा, चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी करेगा, और कर्म करने के लिए मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, दुर्गा पूजा करेगा, काली पूजा करेगा, छठ करेगा, जितिया करेगी महिला सब, और पुरुष लोग दुर्गा पूजा काली पूजा करेंगे। सुधार कहीं नहीं है, मंदिर की कमी नहीं, पूजा की कमी नहीं, और अनाचार कदाचार बेविचार बलात्कार भ्रष्टाचार नरसंहार में कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों? ज्ञान के बिना। सदगुरु कबीर ने एक शब्द दुनिया वालों को दिया था, वो क्या था? आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बनवन फिरत उदासी रे। एक आत्मज्ञान के बिना धरती धधक रही है, जल रही है। अब मंदिर तो दिन पर दिन बनते जा रहे हैं, मस्जिद भी बनते जा रहे हैं, गिरजा गुरुद्वारा भी बनते जा रहे हैं, लेकिन मानव के अंदर एक ज्ञान, आत्मज्ञान के बिना कहीं सुधार दिखाई नहीं दे रहा। कर्म की आवश्यकता है, कर्म करना जरूरी है। कर्म का मतलब है, कर्म हमारे अपने जीवन को संभालने के लिए, जीवन को बिताने के लिए कर्म की आवश्यकता है। खेती करें, मवेशी पालें, बिजनेस करें, नौकरी करें, क्रिकेट खेलें, सिनेमा में रहें,
ऑर्गन बजावे, पैड बजावे, हारमोनियम बजावे, नाल बजावे, तबला बजावे, गीत गावे, कर्म की आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य पेट भरने के लिए भी कर्म और मुक्ति के लिए भी कर्म, और जितना कर्म है वो पंडित जी के ब्रेन से निकला और वो बेचारे अपने बाल बच्चा को कमा के खाने के लिए ये रोजगार वेद पढ़ के लोहा पीट के खाता है, बढ़ई लकड़ी छील के खाता है, ठाकुर नाई केस बना के खाता है, कुम्हार बर्तन बना के खाता है, तेली तेल पेर के खाता है, हलवाई मिठाई बना के खाता है, पंडित जी वेद पढ़ के खाता है। इसमें मुक्ति का सवाल कहां से है? इसमें कल्याण की बात कहां है? वो तो खाने की बात है। वेद पढ़िए। अब वेद पढ़ने वाले मांस मछली खाते हैं। एक पादरी जी थे, पादरी जी नित्य दिन गिरजा घर पर जाकर प्रवचन दिया करते थे। ऐ दुनिया के लोग, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की पूजा करो और कर्म बढ़िया करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। प्रवचन चलता रहा। जब 2-4-6 महीना प्रवचन चला, एक कबीरपंथी साधु गए और पादरी जी से पूछा, पादरी जी 6 महीना से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूं, 2 बात पर आप अधिक बल देते हो, भगवान पर विश्वास रखो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। यही दोनों बात का जवाब आज मैं आपसे लेने के लिए आया हूं। पादरी जी ने कहा, बोलो। कहा कि जो भगवान पर विश्वास करे, भगवान का रात दिन पूजा करे, कुछ नाम का जाप करे, जल ढारे, अगरबत्ती बारे, अब वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो भगवान का पूजा न करे, जलधारी न करे, अगरबत्ती न बारे, नाम का जाप नहीं करे, और वो केवल कर्म बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी? पादरी जी ने अपना मुंह बंद कर लिया। कहा, इसका जवाब मैं नहीं जानता हूं। कहा, तो आप ही रात दिन प्रवचन करते हो और अपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो आपका प्रवचन अब क्यों होगा? आप अपना प्रवचन बंद रखो, अब नहीं होगा। पादरी जी को बड़ा कष्ट हुआ, अब तो मेरा प्रवचन ही नहीं होने देगा। कहा, एक काम करो बाबा, 2 दिन का छुट्टी हमको दो और मैं बूझ विचार के आपको जवाब दे दूंगा। कबीरपंथी साधु ने कहा, 2 दिन नहीं, मैं 5 दिन का छुट्टी आपको दे रहा हूं, जाओ बूझ विचार के आओ। पादरी जी अपने घर गए और नित्य दिन शाम को भोजन करके बिछावन पर सोने के लिए जाते थे और वो चिंतन करते थे जवाब के लिए। चिंतन करते करते 11-12 बज गया रात, कोई जवाब नहीं आया। निद्रा आई और पादरी जी सो गए। 4 रात का समय सोने में बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम 5वां रात है, पादरी जी गहरी चिंतन में है। कल वो कबीरपंथी साधु जवाब मांगेगा और जवाब तो कुछ आया नहीं, मैं जवाब क्या दूंगा? आज गहरी चिंतन में, चिंतन करते करते 2-2:30-3 बज गया भोर, कोई जवाब नहीं आया। निद्रा आई और पादरी जी सो गए। जब अर्ध निद्रा में गए तो सपना, पादरी जी सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, पादरी जी मर गए। यह दृष्टांत है, इसको सिद्धांत आप लोग नहीं समझेंगे। पादरी जी मर गए, मरे तो जमराज आ गया। जमराज आया और पादरी जी से कहा, पादरी जी अब आप तैयार हो जाओ, आपकी चलने की बारी आ गई। पादरी जी ने जमराज से पूछा, हमको कहां ले चलोगे? जमराज ने कहा, आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी के मन में कुछ तसल्ली आई, खैर जाएंगे तो स्वर्ग। जमराज से कहा, जमराज महोदय 10 मिनट में आप आ जाइए,
मैं तब तक तैयार हो जाता हूं। 10 मिनट में जमराज महोदय पहुंच गए। कहा पादरी जी तैयार हैं? कहा तैयार तो हैं, लेकिन एक बात आपसे और जानकारी प्राप्त करना है। कहा जल्दी बोलो। कहा स्वर्ग की विशेषता हमको कुछ बता दीजिए। जमराज महोदय ने कहा पादरी जी स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, 24 घंटा दिन प्रकाश होता है। स्वर्ग के लोग झोपड़ी मरैया खपरा टीन के चदरा और एस्बेस्टस में नहीं रहते हैं, वो 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में रहते हैं। स्वर्ग के लोग मकई मरुआ जौ के रोटी अलुआ सुथनी नहीं खाते हैं। स्वर्ग के लोग काजू किशमिश बादाम पेड़ा रसगुल्ला खाते हैं। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है, तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे मिलेंगे। यह है स्वर्ग की विशेषता। पादरी जी तो गदगद हो गए। कहा चलो अब। पादरी जी और जमराज महोदय स्वर्ग जा रहे हैं। जब स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है। चारों तरफ लोग अलुआ सुथनी मड़ुआ मकई के रोटी नमक मिर्चाई लेके झक मार रहे हैं। चारों तरफ झोपड़ी मरैया खपरा एस्बेस्टस का घर है। कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन नहीं, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन नहीं, कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे नहीं, कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे नहीं। पादरी कहा जमराज से कितना झूठ बोलते हो आप। कहा स्वर्ग की ये विशेषता है, ये आपका स्वर्ग तो नरक से बढ़कर है। अच्छा ये काम कीजिए, आपका स्वर्ग तो मैं देख लिया, अब मुझको जरा नरक दिखा दो आप अपना। जमराज ने कहा नरक देखोगे? कहा जी चलो। जा रहे हैं नरक में, दूर से प्रकाश दिखाई दे रही है, चारों तरफ सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है, बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन चल रहा है, चारों तरफ काजू किशमिश बादाम मुनक्का चौहारा पेड़ा रसगुल्ला की बारिश हो रही है, चारों तरफ 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान झलक रहे हैं, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल के बगीचे सुंदर सुंदर फल के बगीचे दिखाई दे रहे हैं। पादरी जी ने जमराज से कहा कितना झूठ बोलते हो, जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बढ़कर है, और जिसको आपने नरक कहा था वो स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा क्यों? जमराज ने जवाब दिया है पादरी जी तुम्हारे जैसे लोग जो केवल भगवान पर विश्वास किया, रात दिन भगवान का पूजा किया, मंदिर गया जलढारी किया, अगरबत्ती बारा कुछ नाम का जाप किया, वो व्यक्ति कर्म बढ़िया नहीं किया। बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो भगवानवादी होंगे उनका कर्म कभी सुधरने वाला नहीं। भगवानवादी भाग्यवादी, जितने भगवानवादी और भाग्यवादी और मंदिरवादी लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं, उनका कर्म कभी सुधरने वाला नहीं है। वो भरोसा पर जीते हैं, भरोसा पर पाप कर्म करते हैं, भगवान क्षमा कर देगा। कहा तुम्हारे जैसे लोग कर्मकांडी जो जीवन भर भगवान का पूजा किया, कर्म बढ़िया नहीं किया, वे सारे लोग आकर इस स्वर्ग को नरक बना के छोड़ दिया। और बुद्ध के जैसे लोग, सदगुरु कबीर के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग जो अपने कर्म का भरोसा किया, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बना दिया। राम बोलावा भेजिया, राम बोलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का कर्म ठीक हो जाए फिर सतलोक जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, वो सतलोक वो बैकुंठ आपके निकट उतर के उसको आना पड़ेगा। कर्म तो ठीक हो जाए, लेकिन आज लोग
कर्म, सदगुरु कबीर कर्म करते थे, रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे, सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। कर्म की प्रधानता है, लेकिन कर्म होगा सुख के लिए, कर्म से कभी शांति मिलने वाली नहीं। कर्म से आप बेटा बेटी को पाल सकते हैं रुपया कमा के, कर्म से आप पत्नी को रख सकते हैं, माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, लेकिन कर्म से ही चाहेंगे कि हमको सतलोक हो जाए, शांति मिल जाए मंदिर जाने से और जलढरी करने से और बेलपत्र चढ़ाने से और कुछ नाम का जाप। नाम का जाप क्या है? नाम के जाप करने वाले तो जो लोग जेल में खिचड़ी खा रहे हैं, नाम के जाप करने वाले लोग जेल में खिचड़ी खा रहे हैं। किसने दिया नाम? और नाम आया कहां से? नाम की उत्पत्ति कहां से हुई? साहब कबीर कहे 5 तत्व का पूतरा, युक्ति रचा मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? अगर पूरे विश्व के अंदर अगर मानव नहीं होता, अगर मनुष्य नहीं होता, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कौन लिखता? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कौन लिखता? हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन लिखता? किसकी बात लिखी जाती? इकोनॉमी सिविक्स कौन लिखता? हिंदी संस्कृत कौन लिखता? वेद पुराण स्मृति उपनिषद गीता रामायण कौन लिखता? ये शब्द आया कहां से? शब्द का बाप है कौन? साहब कबीर ने बीजक से कहा, शब्द हमारा तू शब्द का। अरे शब्द हमारा गुलाम है, अगर एक भी मानव धरती पर नहीं होता तो शब्द आता कहां? सारे शब्द इस आत्मा की आवाज है। तो शब्द बड़ा कि आदमी बड़ा है? कौन बड़ा? साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शेयर ऑफ द सी हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? अगर समुद्र ना हो तो आवाज कहां से आएगा? अगर मनुष्य ना हो, अब मनुष्य के अंदर आत्मा ना हो, आत्मा ना होती तो ग्रंथ लिखाता कहां से? सारे कोर्स के किताब कहां से लिखाते? तो सारे शब्द का बाप यहां बैठा हुआ है। हम किसका जाप करें? कर्ता किस कर्म का जाप करेगा? सारे लोगों ने शब्द की दुकानदारी लगा दिया, नाम की दुकानदारी लगाया है कि नाम जाप करने से मुक्ति हो जाएगी। वो नाम आया कहां से? पहले बच्चा जन्म लिया कि पहले उसका नाम रखा गया? पहले कौन है बच्चा की नाम? बंधुओं, बड़ी भारी अध्यात्म में भी बहुत बारी ठगैती चल रही है। अध्यात्म जगत में बहुत बड़ी ठगैती चल रही है। सावधान हो जाइए सब लोग। मैंने कहा सारे लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं और कर्म कांड से अपने को मुक्ति चाहते हैं। कर्म कांड से मुक्ति होने वाली नहीं है। कर्म का 7 शाखा है, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, पतिग्रह, मैथुन। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना और बच्चा पैदा करना, ये 7 कर्म कांड है। और कर्म कांड का बदला आपको चुकाना पड़ेगा। इससे न मुक्ति होगी, न सतलोक होगा, न बैकुंठ होगा और न जन्नत। जन्नत हो सकता है ज्ञान से। ज्ञान का मतलब है बीड़ी पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, वासना से दूर हो जाओ, दुर्व्यसन से दूर हो जाओ, चोरी डकैती बेईमानी छोड़ दो। ये है ज्ञान। इसका नाम है ज्ञान कांड। अगर मुक्ति पाना है तो आसक्ति मिटाना होगा। किसी नाम के जपने से और किसी मंदिर जाने से, अगर मंदिर जाने से मुक्ति हो जाए तो सारे मस्जिद वाले दोजख में चले जाएंगे, गिरजा वाले, गुरुद्वारा वाले सब नरकगामी हो जाएंगे। ये तो पक्षपात की भक्ति चल रही है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गिरजा जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बाइबिल पढ़ रहा है, कोई गुरु ग्रंथ पढ़ रहा है।
किसी का देवता अरवा चावल बतासा तुलसी के पत्ता खा रहा है, तो किसी का देवता बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा खा रहा है, किसी का देवता मरा हुआ खा रहा है, किसी का देवता गाय सुगर दोनों खा रहा है। एक आदमी हिंदू से पूछा पंडित जी से, पंडित जी आपके देवता क्या खाते हैं? तो कहा अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता। तो कहा हिंदू के देवता के पेटे खराब है, लिवरे कमजोर है इसका, ये बतासा खाता है अरवा चावल। मौलवी से पूछा, मौलवी साहब आपका अल्लाह क्या खाता है? कहा हमारा अल्लाह तो बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा सब खाता है। कहा वाह, आपके देवता का आपके अल्लाह का लीवर करगर है, मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन कहा सुनिए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता है। ईसाई से पूछा आपके ईसा क्या खाते हैं? कहा हमारा ईसा तो गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय शुगर दोनों खाता है। ये तो सारे पक्षपात की बात साहब कबीर ने कहा, पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान। ये केवल पक्षपात की भक्ति चल रही। मंदिर क्या है? पक्षपात है। मस्जिद क्या है? पक्षपात है। गिरजा गुरुद्वारा क्या है? पक्षपात है। आपके ग्रंथ को वो नहीं मानता है, उसके ग्रंथ को, आपके वेद पुराण स्मृति उपनिषद गीता रामायण को मुसलमान नहीं मानता है। मुसलमान के कुरान जब्बूर इंजिल तोरेत को सिख नहीं मानता है, सिख के गुरु ग्रंथ को ईसाई नहीं मानता है। तो असली भक्ति है क्या? ये असली भक्ति सब पक्ष से हटकर सदगुरु कबीर ने लाया था। संतो सदगुरु भक्ति आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निकले, चहु दिस पानी पानी, अतई पानी दोई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। नारी सकल पुरुष को खाया, ताते रहो अकेला, कहे कबीर जो अब की बूझ है, सोई गुरु हम चेला। बंधुओं, मैं चर्चा शुरू किया कर्मकांड और ज्ञान कांड से। सारी सृष्टि कर्म कांड में भिरा हुआ है। एक कबीरपंथी पारखी जो ज्ञान कांड मार्ग से चलते हैं, और सारे लोग कर्म कांड में लग गए। देवता को स्नान कराएंगे, उसका पूजा करेंगे, उसको चादर चढ़ाएंगे। साहब कबीर कहते हैं दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ा कर प्रभु को लाद रहा एहसान, कि मुझको मिल जाए भगवान। लोगों से पूछा गया बेटा कितने हैं? तो कहा भोला बाबा के कृपा से 4 बेटा है। बेटा सब क्या करता है? तो हनुमान जी के कृपा से चारों बेटा को नौकरी है। जमीन कितना है? तो राम जी के कृपा से 40 बीघा जमीन है। घर कैसा है? तो कृष्ण जी के कृपा से 3 महल का मकान है। तो देवता लोग तो बाबू इतना दयालु है कि मनुष्य को सब कुछ देते हैं, बेटा, जमीन, मकान, दुकान, नौकरी, सब कुछ। तो भगवान जब इतना धनवान है, इतना दयालु है, तो आप भगवान के नाम पर भीख क्यों मांगते हो रसीद छपाकर? हम तो भीख मांगते हैं। हमारे कबीर साहब धनवान नहीं थे, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था, मन लागो मोरे यार फकीरी में, जो रस है बंदे राम भजन में, वो रस नाही अमीरी में। तो कबीर तो गरीब थे, इसलिए हम भी गरीब हैं। हम आपसे भीख मांग के आप ही के स्वागत के लिए मांगते हैं। आपके राम तो बड़े अमीर हैं, आपके भोला बाबा तो बहुत अमीर हैं, सबको बेटा पोता नाती देते हैं। तो आप भीख क्यों मांगते हैं? सरस्वती जी के नाम पर चंदा क्यों मांगते हैं? काली जी दुर्गा जी के नाम पर आप चंदा क्यों मांगते हैं? राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, उसके लिए भीख मांगा गया है। तो आप ही फाइनल कीजिए, देवता आपके धनवान है कि दरिद्र हैं, तो आप ही जानिएगा। कैसे भगवान आपके हैं जिसके लिए भीख मांगते हैं? मठ बनाने के लिए, उनके पंगत के लिए, कपड़ा के लिए, सबके लिए भीख मांगा जा रहा है। एक तरफ धनवान बताया जा रहा है, एक तरफ दरिद्र बताया जा रहा है। बंधुओं,
सब लोग कर्म कीजिए। कर्म की प्रधानता है। जितने लड़के बच्चे लड़कियां हैं वो पढ़े लिखे, नौकरी प्राप्त करे, सुख से जिए। हम खुश हैं कि आप 5 महल का मकान बना के रहिए, आप फॉर्च्यूनर पर चढ़िए, आपका एयर कंडीशन मकान हो, आप चिवड़ा दही भात दाल दही चीनी पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खाइए, आप बढ़िया कपड़ा पहनिए। हम खुश हैं, हमारे सारे संत खुश हैं। लेकिन इसके लिए कर्म की आवश्यकता है। कर्म कीजिएगा, सुख से जी लीजिएगा। लेकिन मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आज मनुष्य जीने के लिए, सुख के लिए भी कर्म कर रहा है और मुक्ति के लिए भी कर्म कर रहा है। सारे लोग कर्म कांड में गंगा जमुना में जाके स्नान करते हैं। स्नान करने से मुक्ति होती है क्या? स्नान करने से पाप ऊपर में बैठा है। गुरुजी कहा करते थे बराबर कि पाप तिलवा है कि स्नान करने से धोआ गया। ऊपर में पाप है कि पाप तो अंदर में बैठा है। वो पाप कैसे धोआ जाएगा स्नान करने से? कोई मौनी बाबा, कोई थरेसरी, कोई फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, निराहारी, दूधाहारी, सारे के सारे कर्म कांड में लगे हुए हैं। कोई कहता है डाक बम, पैदल बम, भैया बम, बहिना बम, रेल बम, बस बम, और जो सबसे ढहलेल है वो पेटकुनिया बम। ये सारा कर्मकांडी लोग आके सुनते ले तो लेते हैं सत्संग की बात, लेकिन कर्मकांड इनके दिल से जा नहीं रहा। जिस साल परम पूजा विलाग साहब का देहावसान हुआ, उस साल के सत्संग में पूज्य गुरुदेव गए थे। वहां मैं भी गया। समस्तीपुर से हमारे साथ 2-3 गो महिला गई। अब प्रयागराज उतरने के बाद हमसे कही कि बाबा हम लोगों को संगम दिखा दीजिए। अब गए हम संगम, सारी महिलाएं स्नान की। अब मैं नौका पर बैठा रहा। नौका का जो केवट था हमसे कहा कि बाबा आप नहीं स्नान करेंगे? मैंने कहा कि मैं ढहलेल लगता हूं क्या? कदोर पानी में, थूक खखार वाला पानी में हम स्नान करेंगे? हमको क्या पाना है, क्या लेना है? हम जाके परम पूजा विलाग साहब के आश्रम पर जाके नलका पर स्नान किए, लेकिन वो त्रिवेणी संगम में मैं स्नान नहीं किया। 4-5 बार मैं सोनपुर गया मेला देखने, लेकिन गंगा में कभी अपना पैर नहीं भिराया, उस कदोर पानी में पैर भी नहीं धोया। कभी कर्म कांड में आप किसी से पूछ लीजिए, 67 बरस का मेरा उम्र हो गया, कोई आदमी कह दे कि रमाशंकर साहब को मैं मंदिर में देखा या कोई तीर्थ में देखा या किसी देवा देवी को प्रणाम करते हुए, पत्थल पानी को प्रणाम मैं ये संत महात्मा को प्रणाम करता हूँ, साहेब बनगी करता हूँ, लेकिन मैं पत्थल पानी को आज तक, इतिहास है कि मैं मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया, लेकिन सरस्वती के मूर्ति को कभी मैंने प्रणाम नहीं किया। बंधुओं, मैं चर्चा शुरू किया था कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान से आपका कल्याण हो जाएगा और कर्म से रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। कल्याण होने वाला नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ